वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 4 क्लाइमेट ऑफ क्लास 9th ज्योग्राफी। देखिए, मैंने सोचा है कि इस चैप्टर को मैं 4 पार्ट में कंप्लीट करूंगी और ये है उसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखिए, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिएगा ना, मेक श्योर कि आपको उसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीवियस 2 चैप्टर्स में आपने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? लैंडफॉर्म के बारे में और ड्रेनेज के बारे में। लैंडफॉर्म के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 2 में, ड्रेनेज के बारे में चैप्टर 3 में। ठीक है, देखिए, जब जब भी आपको किसी एरिया का नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना होता है, तो आप 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। कौन-कौन से? लैंडफॉर्म के बारे में, ड्रेनेज के बारे में एंड क्लाइमेट के बारे में, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो थर्ड फैक्टर है, वो क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो कि उस कंट्री में प्रिवेल कर रही है, ठीक है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होएगी ना, उसके बारे में, दैट इज़ क्लाइमेट, ठीक है? अब मुझे एक बात बताइए, कभी आपने देखा है कि दिसंबर के टाइम पे हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है? जब मई का मंथ होता है तो उस टाइम पे हॉट क्लाइमेट होता है, अनकंफर्टेबल होता है, ठीक है? जब जून जुलाई का महीना होता है तो उस टाइम पे रेन होती है, ठीक है? तो इनकी सब चीज़ें क्यों होती है? इसका आंसर अगर हमें चाहिए तो हमें इस चैप्टर में उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? अब देखिए, 2 चीज़ होती है, एक तो होता है क्लाइमेट, एक होता है क्या? वेदर, ठीक है? वेदर क्या होता है? वेदर होता है डे टू डे फिनोमेना, ठीक है? क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है सम टोटल ऑफ वेदर। जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया का हम 30 साल से एटलीस्ट 30 इयर्स तक का पूरा निकाल लेते हैं सम टोटल, कि उस एरिया में कैसा वेदर रहने वाला है, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है? तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है सम टोटल ऑफ वेदर, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कैसा वेदर रहने वाला है, तो उसका अगर हम एवरेज निकाल लेते हैं, सम टोटल निकाल लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? क्लाइमेट, ठीक है? और कितने टाइम का निकालते हैं हम? एटलीस्ट मोर देन 30 ईयर्स, एटलीस्ट 30 साल का तो होना चाहिए और उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो एक बात बताइए, क्लाइमेट तो हमें समझ में आ गया क्या होता है, दैट इज एवरेज ऑफ वेदर, ठीक है? सम टोटल ऑफ वेदर, ठीक है? वेदर क्या होता है? वेदर होता है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी एक एरिया में कैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, उसको हम बोलते हैं वेदर, ठीक है? सो वेदर रेफर्स टू स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? तो देखिए, हमें क्लाइमेट समझ में आ गया, हमको वेदर समझ में आ गया, तो हमें इन दो चीज़ से एक चीज़ समझ में आती है, और वो क्या है कि जो वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? सेम है। वो कौन-कौन से हैं? दैट इज़ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है? आपने देखा होगा कि जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो जनरली फ्लक्चुएट करती हैं बहुत जल्दी-जल्दी, ठीक है? जैसे कि देयर इज़ सम कॉमन पैटर्न ऑफ ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, किसी कुछ हफ्ते और कुछ महीने एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है हमें। जैसे डेज़ जनरली क्या होते हैं? कूल होएँगे या फिर हॉट होएँगे, विंडी होंगे या काम होएँगे, क्लाउडी होते हैं या फिर ब्राइट होते हैं, वेट होंगे या फिर ड्राई होंगे, ठीक है? सो जो ये जनरलाइज्ड मंथ हमने निकाल रखे हैं, इसके बेसिस पे हमने क्या करा है, हमने एक साल को कुछ सीजन्स में डिवाइड कर दिया है। वो कौन-कौन से सीजन है? दैट इज़ विंटर, समर एंड रेनी सीजन, ठीक है? ये तो हो गया जब हमने किसी एक साल को 3 उसमें डिवाइड करा है, ठीक है? सेम एज़ हमने जो वर्ल्ड है हमारा, इसको भी हमने कुछ-कुछ क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड कर दिया है, ठीक है? डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़? क्या आपको पता है कि इंडिया में हमारी किस टाइप का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है? मैं आपको बताती हूँ, दैट इज़ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है? वी विल लर्न अबाउट इट इन दिस चैप्टर। हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारी इंडिया में हमें कौन-सा क्लाइमेट देखने को मिलता है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे एक फैक्ट है, वो फैक्ट क्या है? जो मॉनसून है, ये कहाँ से डिराइव किया गया है? ये डिराइव किया गया है एक अरेबिक वर्ड से, दैट इज़ मौसम, जिसका मतलब क्या होता है? सीज़न, ठीक है? अब देखिए, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है? और सेम क्लाइमेट हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है? एशिया में। ये सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है साउथ में और साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है? डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न,
देखिए, हालाँकि ये बात मानते हैं हम कि एक यूनिटी है इस पैटर्न में, बट लेकिन फिर भी हमें रीजनल बेसिस पे हमें वेरिएशंस देखने को मिलती है इस क्लाइमेट के अंदर, ठीक है? अब देखिए, अब हम 2 एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन-कौन से हैं? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, ठीक है? कि मतलब कैसे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन जगह-जगह से, प्लेस टू प्लेस, सीज़न टू सीज़न वेरी करती है, प्लेस टू प्लेस और सीज़न टू सीज़न, ठीक है? अब देखिए, जैसे कि क्या होता है, 1 सेकंड। जैसे क्या होगा, समर समर में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री पहुंच जाता है, कहाँ पे? इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। बट उसी टाइम पे अगर हम पहलगाम जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो हमें क्या टेम्परेचर देखने को मिलेगा? 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? माना जो महीना है, जो मंथ है, वो समर का ही है। बट देखिए, प्लेस टू प्लेस कैसे टेम्परेचर वेरी कर रहा है। राजस्थान में टेम्परेचर क्या हो गया? 50 तक पहुंच गया है। सेम एज जम्मू कश्मीर टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? सेम एज क्या हो रहा है, विंटर में क्या देखने को मिल रहा है हमें, कि जो द्रास में टेम्परेचर कितना है? 45 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना? और त्रिवंतपुरम में कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस है। तो यू कैन सी कि सेम महीना होगा, जो मंथ होगा वो सेम होगा, बट लेकिन जो टेम्परेचर होगा वो वेरी करेगा, ठीक है? ये तो बात हुई किस चीज की? टेम्परेचर के बारे में, ठीक है? अब हम बात करेंगे किसकी? प्रेसिपिटेशन यानी बारिश के बारे में, ठीक है? अब देखिए, इसमें भी क्या होता है? वेरिएशंस होता है, नॉट ओनली इन द फॉर्म बल्कि टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है? जैसे कि क्या देखने को मिल रहा है हमें? वाइल द प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, जब हम अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयस में जाएंगे तो हमें वहां पे क्या देखने को मिलता है? स्नोफॉल देखने को मिलता है, ठीक है? बट लेकिन बाकी कंट्री में क्या होता है? रेन हो रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है? सेम एज क्या हो रहा है, मेघालय में 400 सेंटीमीटर जितनी बारिश गिर रही है, बट लेकिन लद्दाख में कितनी देखने को मिल रही है आपको? लेस देन 10 सेंटीमीटर, ठीक है? पूरी कंट्री जो है हमारी इंडिया, उसमें बारिश किस टाइम पे होती है? जून से सितंबर तक, ठीक है ना? जिसको हम मॉनसून भी बोलते हैं, ओके? बट लेकिन जो तमिलनाडु वाला स्टेट है, वहां बारिश कब होती है? अक्टूबर से नवंबर के टाइम पे, जब क्या बोलते हैं, जो हमारा मॉनसून है रिट्रीट कर रहा होता है, तब तब तमिलनाडु में बारिश होती है, ठीक है? इन जनरल जो कोस्टल रीजन होते हैं वहां पे आपको जो टेम्परेचर है वो कम देखने को मिलता है, मतलब कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां का टेम्परेचर क्या होता है? मॉडरेट होता है, ठीक है? पर जैसे जैसे आप क्या बोलते हो, अंदर आते रहते हो, इंटीरियर में आते रहते हो, जैसे कि मान लीजिए आप आ गए दिल्ली वाले एरिया में, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है? आपको टेम्परेचर एक्सट्रीम देखने को मिलता है, ठीक है? जैसे जैसे ईस्ट से, जैसे मान लीजिए ये नदर्न प्लेन है, ठीक है, जो यूपी वाला एरिया है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया क्या बोलते हैं? वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट की साइड जैसे जैसे जाएंगे ना, आपको जो रेनफॉल है वो भी कम होती हुई दिखाई देगी, ठीक है? यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देयर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नदर्न प्लेन्स, ठीक है? तो ये सब चीजें हमें क्या देखने को मिल रही है? ये हमें देखने को मिल रहा है वेरिएशंस, ठीक है? तो देखिए, दीज वेरिएशंस हैव गिवन राइज टू वेराइटी इन द लाइफ। अब देखिए, जो ये वेरिएशंस आ रखी हैं, इसकी वजह से क्या है? लोगों का लाइफस्टाइल भी अलग है। फूड के उसमें भी देखेंगे, मतलब क्लोथ्स में देखेंगे, ठीक है? और काइंड ऑफ हाउसेस में वो लोग रहते हैं, क्या, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं दे प्रेफर फिश, मतलब जो फूड उन्हें ओशन से मिलता है वो खाते हैं, ठीक है? कपड़े डिफरेंट पहनेंगे, जो लोग थोड़े ठंडे एरिया में रहेंगे वो लोग वार्म कपड़े पहनेंगे, जो थोड़े वैसे नॉर्मल में रहेंगे नॉर्मल कपड़े पहनेंगे, ठीक है? घर में डिफरेंस देखने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है? तो ऐसे वी कैन सी द डिफरेंसेस, ओके? अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट कंट्रोल, मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस का जो क्लाइमेट होता है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं, ठीक है? दैट इज लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट एंड रिलीफ फीचर्स। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ओके? अब देखिए, पहला है हमारा लैटिट्यूड। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है? ये क्या हो गया? इक्वेटर हो गया, ठीक है? तो ये क्या है? लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है जी, है ना? तो क्या हो रहा है, जो हमारी अर्थ है उसमें क्या है? कर्वेचर। अब यू कैन सी
हमारी अर्थ की शेप कैसी है? ऐसी जियोइड शेप है, ठीक है। तो जो सोलर एनर्जी होती है वो भी डिफर करती है एज पर लैटिट्यूड, मतलब कि इक्वेटर पे ज्यादा पड़ेगी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे सोलर की जो रेडिएशंस है वो कम आती रहेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, जो एयर टेम्परेचर है वो जनरली डिक्रीज कर रहा है, देखिए कम हो रहा है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल के टुवर्ड्स जा रहे हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई किस चीज की, लैटिट्यूड्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट। जैसे जैसे एक बंदा सरफेस से ऊपर जाता रहता है, जो एटमॉस्फेयर है वो लेस डेंस होता रहता है और टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। आपने देखा होगा जो पहाड़ी एरिया होते हैं, पहाड़ी रीजन होते हैं, वहां पे टेम्परेचर कम होता है, क्यों? क्योंकि वहां की जो एयर है वो थिन है, ठीक है ना। दैट्स वाई, और वहां पे टेम्परेचर टेम्परेचर से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। हमने दो चीज पढ़ ली, कौन कौन सी? हमने पढ़ लिया लैटिट्यूड्स, एक सेकेंड यार, हमने पढ़ लिया ऑल्टीट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड्स में क्या पढ़ा हम लोगों ने, कि जैसे जैसे लैटिट्यूड्स मतलब बढ़ते जाते हैं, टेम्परेचर कम होता जाता है, क्यों? सोलर की जो रेज है वो नहीं पड़ रही है, सन की रेज, ठीक है। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, एक बंदा सरफेस से ऊपर जाता जाता है, एटमॉस्फेयर क्या होती जाता है, लेस डेंस होता जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। हमने दो चीज यहाँ पे पढ़ ली। अब हम थर्ड पढ़ेंगे, क्या? प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अब देखिए, इससे पहले मुझे आपको एक बात समझानी है। मान लीजिए एक ये रीजन है, ठीक है, ये है लो प्रेशर, ठीक है। अब लो प्रेशर में क्या होता है, जो एयर है वो राइज करेगी, ठीक है। फिर राइज करते करते एक जगह से जाके वो ना ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, ठीक है। पर जहां पे प्रेशर हाई होगा, वहां पे एयर क्या करेगी, सिंक करेगी, ठीक है। एयर कहाँ सिंक करेगी, जहां पे प्रेशर हाई होगा। यू कैन सी ना, वर्ड्स में लिखा है प्रेशर हाई है। अब प्रेशर हाई है तो क्या होगा, इस पे फोर्स लग रही है, जो एयर है वो सिंक करेगी, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि प्रेशर हो गया, मतलब लो प्रेशर से राइज कर रही है, हाई प्रेशर पे सिंक कर रही है, ठीक है। अब विंड क्या होता है, विंड हमेशा चलता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर के टुवर्ड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, जो प्रेशर और विंड सिस्टम है किसी एक एरिया का, वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, उसके लैटिट्यूड पे और ऑल्टीट्यूड पे, ठीक है। और ये क्या इन्फ्लुएंस करता है, ये इन्फ्लुएंस करेगा आपका टेम्परेचर और रेनफॉल, ठीक है। मैंने आपको प्रेशर और विंड सिस्टम समझा दिया है, कि जो लो प्रेशर एरिया होगा वहां पे एरिया क्या, जो वहाँ की एयर है वो राइज करेगी, ठीक है। फिर वो मतलब हॉरिजॉन्टली मूव करती है ऐसे, ठीक है। ऑब्वियसली यार, एयर कहीं न कहीं तो डाइवर्ज करेगी ना, मतलब ऊपर समझाती जाएगी ऐसे करके, ठीक है? तो वो डाइवर्ज कर गई, ठीक है? अब जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होगा, वहाँ पे वो सिंक करेगी, ठीक है ना? और हमेशा क्या होता है, जो विंड चलती है, वो चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर के टुवर्ड्स। तो यहाँ पे ऐसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर के टुवर्ड्स जो विंड चल रही है, इसको हम बोल देते हैं विंड, ठीक है? ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आ गया क्या? प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी के बारे में। अब देखिए, जो एरिया सी के पास में होता है, वहां पे आपको हमेशा देखने को मिलता है मॉडरेटिंग टेम्परेचर। जैसे कि आपने देखा होगा, जो मुंबई वाला एरिया होता है, गुजरात वाला एरिया होता है, वहां पे जो टेम्परेचर होता है मॉडरेट होता है ना। वहां पे ना एक्सट्रीम गर्मी होती है ना एक्सट्रीम ठंड होती है, क्यों? क्योंकि जो उसका डिस्टेंस है सी से, वो क्या है, पास में है, ठीक है। पर जैसे जैसे जो डिस्टेंस है सी से वो इंक्रीज करता जाएगा, तो जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वो डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जो लोग होते हैं वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, वो एक्सपीरियंस करेंगे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। जैसे कि आप दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, दिल्ली में क्या होता है, ठंड भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है और गर्मी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है, ठीक है। इस चीज को हम कॉन्टिनेंटलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया फोर्थ, उसके बारे में डिस्टेंस फ्रॉम द सी के बारे में, ठीक है। अब मुझे आपको एक बात और बतानी है, जैसे देखिए, ये हो गया हमारा पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी, ओके। यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशियन। ये हो गए आपके कोस्टल एरियाज। तो जहाँ पे जहाँ का जो मौसम होता है कैसा होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है। मॉडरेट क्यों होता है, एक फिनोमिना होता है दैट इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। इन दो फिनोमिना की वजह से यहाँ का टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है।
समझ में आ गया? इस चीज को मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है। अब देखिए, चार चीज हमने समझ लिया, लैटिट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स, प्रेशर विंड सिस्टम एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है? ओशियन करंट। जो हमारा ओशियन होता है उसमें करंट चलते हैं, ठीक है, जैसे कि कोल्ड करंट और वार्म करंट। ठीक है। तो क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर मान लीजिए कोई कोस्टल एरिया जहाँ पे वार्म या फिर कोल्ड करंट चल रहे होंगे, वहां से अगर वार्म चल रहे होंगे तो वहां पे वार्म होएगा, ठीक है। अगर कोल्ड करंट चल रहे होंगे तो वहां पे कूल होएगा, वहां का जो टेम्परेचर है। ठीक है। तो दैट्स हाउ जो ओशन करंट्स हैं वो पर्टिकुलर एरिया के जो टेम्परेचर है उसको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। अब लास्ट क्या पढ़ा हमने? लास्ट है इसके अंदर रिलीफ। ठीक है। अब देखिए, फाइनली रिलीफ टू प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। कैसे? देखिए, जो हाई माउंटेन्स होते हैं, अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे क्या है, इसके हाई हाई माउंटेन्स हैं, ऐसे यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज वगैरह। ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आती है एक विंड, ठीक है, जो कि होती है काफी ठंडी। अब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास है बैरियर। ठीक है। तो ये विंड जो होती है, जो माउंटेन्स है, ये एक्ट करते हैं एज अ बैरियर। तो जो ये ठंडी ठंडी विंड्स है, ये हमारी इंडिया में नहीं आ पाती है। ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जो हाई माउंटेन्स हैं ये कैसा एक्ट करते हैं? दे एक्ट एज अ बैरियर। किसके लिए? कोल्ड और हॉट विंड्स के लिए। ठीक है। और देखिए, जो यहाँ से मॉनसून आ रहा है आपका, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपके पास माउंटेन्स हैं, तो ये ऐसा बैरियर एक्ट कर रहे हैं। तो सारा मॉइस्चर क्या है, इस भाग में ही गिर जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पानी गिरता है। ठीक है। तो पहला पहला फैक्टर क्या हुआ, देखिए, जो हाई माउंटेन्स हैं वो एक्ट करेंगे एज अ बैरियर, किसके लिए? कोल्ड और हॉट विंड के लिए। ठीक है। दे मे ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन वेरिंग विंड्स। ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया ना कि जो रिलीफ फीचर है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे उसमें। जैसे देखिए, जो बाकी की सेंट्रल एशियन कंट्री होती है, रशिया होता है, ये जो वाला एरिया है, यहाँ बहुत ठंडा एरिया होता है, ये एक्सट्रीम यहाँ का होता है एरिया। ठीक है। बट लेकिन हमारे यहाँ पे इतना एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है, क्यों? क्योंकि वी हैव माउंटेन्स, दे एक्ट लाइक अ बैरियर। ठीक है। जो कोल्ड विंड्स आ रही है उधर से, वो इधर नहीं आ पाती हैं। ठीक है। और जो यहाँ पे ये जो अरेबियन सी से उठकर और बे ऑफ बंगाल से उठ के जो ये मानसून विंड चलती हैं और सारा पानी हमारे इंडिया में गिरा देती है, क्यों? बिकॉज वी हैव दिस माउंटेन। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, पांच चार पांच चीजें कौन कौन सी हैं: लैटिट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड ओशियन करंट एंड रिलीफ फीचर्स। इसमें क्या पढ़ा है हमने? इसमें पढ़ा है हमने माउंटेन्स के बारे में, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका होता है पार्ट वन कंप्लीट। ये नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच।